इस वक्त वहदत मुस्लिमीन की जो पोजीशन है उसको आप कैसा देखते हैं? जी शुक्रिया। देखें, मैंने जो जोश खरोश यहाँ पर देखा है, जिस तरीके से उलमा को सरपरस्ती करते देखा है, जिस तरीके से मैंने जवानों के अंदर जज्बा देखा है और जिस तरीके से वो शोहरा के काज के साथ खड़े हैं, मुझे तो कोई शक नहीं है कि जिस जगह पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने जो प्लान दिया है, जो सियासी पॉलिसी दी है, जो कैंडिडेट्स दिए हैं, मुझे उनकी कामयाबी के ऊपर कोई शक नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 7 जुलाई का जो सूरज है वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन की और उनके इत्तेहादियों की कामयाबी के सूरज को इंशाअल्लाह ताला दुनिया में दिखाएगा। लास्ट सवाल होगा सर, क्या इस्लाम की जो आबादी का जो रेशियो है ज़्यादातर खासतौर से गर्दों में तशय्युई की आबादी सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद हज़रत मुस्लिमीन क्या 2 सीटें चंद सीटें निकालने में कामयाब होती हैं। और इस दफ़ा जो आपका हल्का नंबर 2 है उसमें महसन गालिब साहब की वो फुर्ती नजर नहीं आती जो 2020 के इलेक्शन में थी। इसकी क्या वजह समझते हैं? देखें, एक तो मैंने आते ही हल्का नंबर 2 का जायजा लिया है, तो मेरे पास तो जो डाटा आया है वो बहुत ही कन्विंसिंग है, मुतमईन करने वाला है। और दूसरा ये है कि आप ये दुरुस्त समझते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की एक अपनी खास हसासियत है और इस हसासियत के तनाजर में गिलगित बल्तिस्तान में डेमोग्राफिक चेंज नहीं होना चाहिए, उसका शेयर सुन्नी के साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल एक हैसियत है और उस हैसियत को बाकी रखने के लिए डेमोग्राफिक चेंज नहीं होना चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपनी जमीनों और अपने अमलाक के ऊपर जो हक है मलकियत का वो उन्हीं का रहना चाहिए। बाकी जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसके मुताबिक आप ये देखें, बात पर एक चीज कितनी रेलेवेंट होती है, लेकिन मजलिस वहदत तो एक नहीं, ये एक इत्तेहाद है। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह सबसे मजबूत और पावरफुल इत्तेहाद जो पाकिस्तान को भी ड्राइव करेगा और जीबी को ड्राइव करेगा वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से लीड किया जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आधा घंटे के बाद वापस आएंगे, आप घर तशरीफ लाएंगे, कोई मुश्किल नहीं।